बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमडी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के DG के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जो मामला ज़ेर बहस आए हैं उस पर हम तफसील से बात करते हैं। ताहम इसके बाद ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि इमरान खान ने जो खेल शुरू किया था वो खेल अब आखिरी मरहले में दाखिल हुआ चाहता है। तो जैसा कि इमरान खान, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जब से इनके अहम तरीन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, फॉरेन फंडिंग केस में और FIA के जो मुख्तलिफ मामला हैं उसमें, साइबर क्राइम में, और गुज़िश्ता दिनों जो आज़म सवाती ने जो ट्वीट्स किए थे, उसके बाद जो रोना रोया जा रहा है और जिस तरह की फैब्रिकेशन की जा रही है, जिस तरह शीरीन मज़ारी ने आज़म सवाती की जो मेडिकल रिपोर्ट के साथ जो की थी या जालसाजी की थी, उससे इंतहाई PTI के हवाले से एक खुला तासुर सामने आ गया है कि इनको चीटिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि खेल अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है, तो आखिर इमरान खान कौन सा खेल खेलना चाहते हैं, उसके 2-3 अहम तरीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको तफसील से ज़रा बता देता हूँ। उसमें पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान अवाम और फ़ौज में भरपूर तसादुम चाहते हैं। इमरान खान फ़ौज और अवाम को आमने सामने लाकर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती इमरान की ये है कि वो जिस सूबे से ये चीज़ें करना चाह रहे हैं उन सूबों में से हो नहीं पा रहा है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि वहाँ से आपको 5-6 हज़ार आदमी भी शायद मिल सकें। और आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने इमरान खान को, जिस तरह पिछले वाले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि इमरान खान ने उनसे 2 अरब रुपए मांगे थे कि लॉन्ग मार्च के लिए हमें 2 अरब रुपए दिए जाएं जो अखराजात के होंगे। और इसके अलावा नाजरीन, जो एक हैरानकुन बात हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं या जितने भी एक्स मिनिस्टर्स हैं, उन सबसे एक मीटिंग में एक चीज़ उन्होंने जो की है वो ये है कि हर जो मौजूदा या साबिका रुकन असेंबली जो है वो कितने बंदे लेकर आएगा, उन बंदों का खाना, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। तो मतलब अगर आप 20 बंदे भी लेकर आते हैं और एवरेज आप काउंट करें, अगर एक बंदे पे डेली 10,000 रुपये का भी खर्चा आता है, या चलो कुछ ना करें 5,000 का भी खर्चा आता है, तो कितने दिन धरना चलता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ताहम जो है वो परवेज़ खटक पे भी इसी तरह का बोझ डाला गया और परवेज़ खटक ने साफ लफ्ज़ों में इनकार किया कि हम इस तरह का काम अब नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके जलसों पर हमने इतना खर्च कर लिया है कि अब हमारी कमर में इतना दम नहीं रहा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के एक जलसे पर एवरेज अगर हम काउंट करें तो 3 से 5 करोड़ रुपए एक जलसे पर खर्च होते हैं, और इस वक्त इमरान खान 60 से ज़ायद जलसे कर चुका है और आज कराची में भी इस वक्त उसका एक जलसा जारी है। अब देखना यह है कि इसमें ये कौन से गुल खिलाते हैं। और नाज़रीन, दूसरा जो इमरान खान का बहुत बड़ा मकसद है, ये नीयत है, वो ये है कि जो फ़ौज में तकसीम पैदा की जाए, यानी जो हमारा फ़ौज है उसमें इस तरह की तकसीम पैदा की जाए कि जो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं या जो इमरान खान के लॉयल हैं आर्मी के अंदर आज भी, वो मतलब वो और जो जनरल कमर जावेद बाजवा या जो भी सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जो भी उनके अहकामात मानने वाले होते हैं, मतलब फ़ौज में एक तफरीक पैदा कर दी जाए। और ये एक भयानक आइडिया है जिस पर ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। और असल में आप एक चीज़ बताता चलूँ कि जो हकीकी आज़ादी का जो नाम है या जो स्लोगन है, उस स्लोगन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी पाक फौज, यानी एंटी आर्मी, यानी ये है हकीकी आज़ादी। इमरान खान इस वक्त हकीकी आज़ादी, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो है वो इमरान खान ने लाहौर में लिफाफा सहाफ़ियों के ग्रुप से एक खुफिया इन कैमरा मीटिंग की थी, और इन कैमरा ऐसी मीटिंग थी कि जिसके सारे राज खुलकर बाहर आ गए थे, और जिसमें इमरान खान ने कहा था कि मैं तो वज़ीर आज़म था, लेकिन ऐसा वज़ीर आज़म था कि मैं सिर्फ वज़ीर आज़म था।
और मैं बेअख्तियार तरीन वज़ीर आज़म था और वजारत उज़्मा के दौरान मैं फक्की ढूंढता रहा, कोई ऐसी फक्की मुझे मिल जाए जो मुझे शेरशाह सूरी बना दे, लेकिन बदकिस्मती से वो फक्की तो नहीं आई, ताहम नो कॉन्फिडेंस मोशन ज़रूर आ गई। तो नाज़रीन, इमरान खान ने इस दौरान जो एक्सपेरिमेंट किए हैं या जो कुछ उन्होंने महसूस किया होगा वो ये है कि इस मुल्क में पहले हुआ करता था ताकत का सरचश्मा अवाम, अब सीधी बात यह है कि ताकत का सरचश्मा इस्टेब्लिशमेंट है। जैसा कि मैंने कल के एक प्रोग्राम में आपको बिल्कुल तफसील से समझाया था, बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप जब तक पावर शेयरिंग का एग्रीमेंट नहीं कर लेते, तरह पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने बाकायदा कह दिया था कि एक अपना सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए लाजमी है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक एग्रीमेंट कर लें जो रिटन एग्रीमेंट हो और जिसमें हम पावर शेयरिंग का फार्मूला तय कर लें। तो भाई, जब मसला ये है कि जब पावर का है सारा मरकज़ वहीं पर, महवर वहीं पर और सब कुछ वहीं से मिलता है, जब खारजा पॉलिसी आपके पास नहीं होगी, दाखिला पॉलिसी आपके पास नहीं होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके पास नहीं होगी और डिफेंस मिनिस्ट्री आपके पास नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपके पास हेल्थ मिनिस्टर होना काफ़ी है? एक एजुकेशन मिनिस्टर होना काफ़ी है? क्या इस तरह की मिनिस्ट्रियाँ मतलब सोशल वेलफेयर, ज़कात, उशर, इस तरह की मिनिस्ट्रियाँ मतलब क्या है हुकूमत चलाने के लिए काफ़ी होती हैं? ऐसा कतन नहीं है। तो मसला ये है कि इमरान खान हकीकी आज़ादी जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं इस तरीके से, खून खराबे से। यही मकसद, यही इरादा, यही नियत अगर आपकी नेक हो और यही काम थ्रू द पार्लियामेंट भी किया जा सकता है और तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहने के हवाले से चाहें तो एक रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, चाहें तो उस आइन में तरमीम भी हो सकती है और चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन थ्रू द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही वो जगह है जहां जमहूरियत की जड़ें हैं, जहां जमहूरियत पनपती है। अगर आप जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रेंथन हो सकती है? अगर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होगी तो फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ता है। और अभी भी इमरान खान जब से हुकूमत से अलग हुआ है तब से इस्टेब्लिशमेंट के पाँव में पड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ को तो वो चेरी ब्लासम कहता है कि शहबाज शरीफ बूट बहुत अच्छे पॉलिश करता है, लेकिन हद तो ये है कि इमरान खान बूट साफ नहीं करता बल्कि बूट चाटने तक लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस पेज पर ये थे वो सफ़ा पहले ही फट चुका है और इस वक्त इमरान खान लाख कोशिश कर लें, क्योंकि इमरान खान हालात को जिस नहज पर लेकर चले गए हैं वहाँ पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और इस वक्त इमरान खान के सामने सिर्फ एक भयानक मुस्तकबिल है और वो भी ऐसा मुस्तकबिल के जिसमें आप समझ लें कि ये पावर पॉलिटिक्स से बहुत दूर जा चुके हैं और पावर पॉलिटिक्स से इतने दूर जा चुके हैं कि अब चाहें भी तो भी अब ये मामला सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि पाक फौज की एक फितरत है कि जिससे एक बार ये राहें अलग कर लेते हैं। यानी मैं कुछ मिसालें हैं पर मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा अशर भी आज़म सवाती जैसा हो। तो ताहम यह है कि जिनके साथ ये अपनी राहें अलग कर लेते हैं और उनकी बुनियाद अगर ठोस हों तो फिर ये पलट के नहीं देखते। और ऐसे आदमी को कोई जो है वो पावर शेयरिंग उसके साथ कर भी कैसे सकता है जो पावर से हटते ही अपने हलफ को पामाल कर दे और अपनी हलफ की पासदारी ना करे और जो अंदर होता रहा वो सारे का सारा बाहर निकाल दे और प्राइम मिनिस्टर्स हाउस को पूरा जो है वो मतलब उसमें पूरे प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में बगिंग डिवाइस लगा दे। इतनी बगिंग डिवाइस के ढूंढ के मतलब कितनी निकाली जाए। तो इसने तो चलो जो किया सो किया, लेकिन अब झेल दूसरे भी रहे हैं। अब दूसरे तो झेल रहे हैं, जो झेल रहे हैं उसका फ़ायदा हैकर्स ने लिया और हैकर्स के ताने बाने जड़ें और रस्सियाँ धागे सारे पीटीआई से होते हुए बनी गाला तक पहुँच रहे हैं। आज आपको इतना डर इस चीज़ का पकड़ चुका है, आप डर में घिर चुके हैं कि आपने बनी गाला को, टोटल बनी गाला को आपने डिवाइसेस लगवा के, जैमर्स लगवा के आपने बंद करवा दिया है। किस चीज़ का खौफ है आपको? क्या मज़ीद बातें आपकी बाहर न जाएं?
तो भाई साहब आपको जो करना था उन्होंने सब कर लिया। अब आप जैमर्स लगवाएं या कुछ भी करें या अंदर मोबाइल ले जाना ही अलाउ ना करें, तब भी जिन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया। इस वक्त आप ये जो कुछ खून खराबे से हासिल करना चाहते हैं, ये वो चीज़ है जो खून खराबे के बगैर मोहब्बत से, प्यार से, पार्लियामेंट के ज़रिए जितनी भी सियासी जमातें हैं वो आपस में मिल बैठकर इत्तेफाक राय से इसको, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आइन के ज़रिए भी ये चीज़ें कर सकती थी। तो नाज़रीन, सबसे आखिर में हम वो बात करेंगे जो सबसे पहले की थी कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DG ISI के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। और इस अहम मुलाकात में यकीनन बहुत बड़े और अहम फैसले हुए होंगे, और उन अहम फैसलों में दो ही बड़े फैसले हो सकते हैं। एक जो सवात और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या जिस तरह तालिबानाइजेशन अपनी जड़ें पकड़ चुकी है और जिस तरह दाइश घुस के आ चुकी है अंदर, तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या हमें फिर किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो इमरान खान ने पैदा कर रखा है इस वक्त मुल्क में, और जिस तरह वो लॉन्ग मार्च की बातें कर रहा है, या जिस तरह वो लॉन्ग मार्च ले आना चाह रहा है, या जिस तरह की दाखिली मतलब इस वक्त इस्लामाबाद को सूरत हाल का सामना है, तो ऐसी सूरत हाल में पाक फौज का किरदार क्या होगा और इस फितने को कैसे रोकना है, तो यकीनन इसके अलावा और कोई ख़ास बात तो नहीं हो सकती। और ज़ाहिर है कि हुकूमत के हवाले से भी बातें हो सकती हैं और मुआशी मामलात भी ज़ेर बहस आए होंगे, क्योंकि मुआशी तौर पर इस वक्त आपको पता है कि हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट से बचकर अभी भी समझ रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के किनारे पर ही खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद जो भी सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है। अब देखें कि आगे हमें क्या मिलता है। तो बहरहाल आज के इस जो मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान, उसमें इत्तेफाक राय से ये चीज़ें तय पाई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने वाले फितने को रोकने के लिए भी जो भी वसाइल बरूएकार लाए जा सकते हैं वो लाए जाएंगे, ताकि जो है वो मतलब इनिशियली कोशिश की जाएगी कि सब कुछ पुरअमन तरीके से हो जाए तो बेहतर है। ताहम कल मर्दान में जिस तरह इमरान खान ने पाक फौज को ललकारा, जिस तरह मैंने कल भी रात भी एक व्लॉग में मैंने कहा था कि आज़म सवाती ने 2 लफ्ज़ बोले एक ट्वीट में, तो आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया, और एक शख्स आपको खड़ा हज़ारों के मजमे में गालियां दे रहा है और आप उसका कुछ नहीं करते। तो कम से कम ये है कि जिस तरह अदालतों में दोहरा मेयार चल रहा है, आप भी दोहरी पॉलिसी ना चलें। हम समझते हैं, मतलब इतना समझबूझ हम में भी है कि आप चाहते हैं कि फ़िलहाल इमरान खान जिस लेवल पर हैं, अगर इस लेवल पर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो पूरा मुल्क जो है वो फसादात की लपेट में आ सकता है। तो ताहम आपकी स्ट्रेटजी भी ठीक है, लेकिन जब तक आपकी स्ट्रेटजी पर अमल मुमकिन हो, तब तक तो ये आपके हमारे इज़्ज़तों के जनाजे उठा चुका होगा, और तब तक हम मतलब जिस तरह आज़म सवाती ने कहा कि मुझे नंगा किया गया, शहबाज गिल ने कहा मुझे नंगा किया गया, वो एक सहाफ़ी पकड़ा गया था उसने कहा मुझे नंगा किया गया। अबे भाई, तुम लोग तो पैदाइशी नंगे हो, शर्म तो उनको आई होगी जिन्होंने आपको नंगा देखा होगा। तो मसला ये है कि ये जो नंगापन हो रहा है, ये एक पल आएगा कि जब सब नंगे हो जाएंगे, और उस वक्त तक पाकिस्तान का क्या बनता है और पाकिस्तान किस तरफ जाता है, और पाकिस्तान में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इस्तेहकाम सियासी हो या मुआशी हो। तो तब तक के लिए नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।